तरंग 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 युवा तरंग। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में जो वचन दिया जाता है उसका पालन करना, अपनी बाइबल में उसको उठाना और उसको पढ़ने का प्रयास करना, उस पर मनन करने का प्रयास करना। आप जानते ही हैं पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने से हमारे जीवन में ईश्वर की कितनी कृपाएं आती हैं। इस्यास अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं उस समय प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। ख्याल करना, हमारा जीवन कितना कठिन है और विशेष करके आपका जीवन कितना कठिन है। आपके मन में कितने सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की इच्छा जरूर है। आप बहुत प्रयास भी करते जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने स्वयं महसूस किया कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। कई युवक युवतियां कठिन परिश्रम करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, हार जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आत्महत्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। संत पौलुस ने हमें एक बात बताई है फिलिपियों के पत्र में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज का वचन यह है, मैं जानता हूं कि आपकी शक्तियां कम हैं या कभी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये सारी शक्तियां जीवन में कमजोर पड़ सकती हैं, पड़ती भी हैं। ऐसे में हमें ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं, तुम तब तक शहर छोड़कर नहीं जाना जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। बिना ईश्वर की शक्ति से हम जीवन में शायद ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस समय हम प्रभु की शक्ति पर भरोसा रखने लगते हैं, हमें ये महसूस करने का मौका मिलता है कि हम जिस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते थे उस मुकाम तक प्रभु पहुंचा देते हैं। आपकी आंखों के सामने आश्चर्यपूर्ण कार्य करेंगे। तो आइए हम वचन सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेषकर युवा बंधुओं, आप सबको जय यीशु। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हम सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं।
डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, ऐसा लगता है कि हम और जीवन में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में और सुधार नहीं आने वाला है। कुछ लोगों का जीवन में ऐसा है कि पढ़ाई करना बहुत बड़ा परेशानी है उनके लिए, पढ़ नहीं सकते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टूट जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ लोगों का ज़िंदगी में ऐसा है कि शराब पीते हैं, नशा का सेवन करते हैं, धीरे धीरे एडिक्शन में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि और जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा। परिवार वाले हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है। जो पीते हैं या नशा का सेवन करते हैं वे भी बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलता है, सुधार नहीं पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में और कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है। कुछ लोगों का ज़िंदगी में ऐसा है कि गंदी रिश्तों में फंस जाते हैं। शुरुआत में तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, धीरे धीरे जब परेशानियां खड़ा हो जाता है तब उनको लगता है कि उनके हाथ से सब निकल गया है। वे कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे निकल नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए यह असंभव है। कुछ लोग ऐसा है जो गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदी वीडियोस देखते हैं और अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे जब एडिक्शन में आ जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके ज़िंदगी में और कभी सुधार नहीं आने वाला। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके लिए असंभव है, वे कर नहीं पाएंगे, उनसे नहीं होगा, ऐसा लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। जब हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है तो हम टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हम लोगों को यह बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में कहते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यानी ईश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हम सामना नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, विश्वास कीजिए कि ईश्वर की मदद से, ईश्वर की सहायता से वो सब कुछ होगा। क्यों? हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार में स्वर्गदूत गाब्रियल माता मरियम से कहता है, अध्याय 1 पद संख्या 37 में, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 पद संख्या 27 में, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें जरूर सुधार आएगा जब हम प्रभु को अपने जीवन में जगह देंगे। मैं आप लोगों के सामने 2 सच्चा घटना रखना चाहता हूं जो कि कुछ महीने पहले हुआ है। छत्तीसगढ़ से मुझे एक महिला फ़ोन की थी करीब 7-8 महीने पहले। वो फ़ोन करके रो रही थी, कह रही थी, फादर जी मेरा जो पति है शराब पीते हैं, घर में आकर हम सबको मारते हैं, बच्चों को डराते हैं, घर में तंगी है, खाने पीने को नहीं मिलता है, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, सुनता नहीं है, मुझे भी मारता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने उनको बताया कि रो मत, प्रार्थना करो, और मैं उनको प्रभु का वचन दिया, प्रार्थना करने के लिए कहा, और मैंने उनको बताया कि हम भी इधर से प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए। वो बहन शांत हो गई। करीब 1 महीने के बाद फिर से उन्होंने फ़ोन किया, फिर से वही हालत। उन्होंने बताया कि वो जैसे थे वैसे ही हैं, शराब छोड़ते नहीं है,
पीते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में खाने पीने को नहीं है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। और मैंने वही उनको बताया फिर से कि प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर विश्वास करो। और वैसा ही उन्होंने फ़ोन रखा और 1 महीने के बाद फिर से फ़ोन आया और वही हालत है। तीसरी बार में मैं उनसे पूछा, क्या आपका पति आपके पास है? तो उन्होंने कहा, जी फादर जी, लेकिन सुनते नहीं है। मैंने उनसे कहा, क्या फ़ोन आप उनको देंगे? तो वो अपने पति को फ़ोन दे दी और वो फ़ोन लिए और मुझे बोले, जय यीशु फादर कैसे हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, हम भी ठीक हैं। तो धीरे धीरे बात करने लगे। बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो जो आदमी थे उन्होंने बताया, फादर जी मैं पीना पसंद नहीं करता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, अपने जीवन में सुधार लाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैसे छोड़ूँ? मैंने पहले उनको शराब के बारे में बताया। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 में, पीने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बनेगा। और मैंने उनको दूसरा वचन भी दिया। हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, पीने से तुम्हारी महिमा नहीं बल्कि तुम्हारी नीचता व्यक्त होती है। तो उस आदमी ने कहा, जी फादर मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? फिर मैंने उनको वो वचन दिया जो कि संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने उनको बताया कि इस वचन को बार बार दोहराओ, अपने जीवन में लागू करो और अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से तुम्हें इस शराब से छुटकारा मिलेगा। विश्वास करो, प्रभु पर भरोसा रखो। और उन्होंने कहा, जी फादर मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 7 महीना के बाद वो महिला, वो बहन मुझे फ़ोन करके कहती है, फादर जी मेरे पति शराब नहीं पीते हैं, अभी वो सुधर गए हैं। यानी प्रभु का जो वो वचन है वो उनका जीवन में कार्य किया। जो हमसे नहीं होता है, हम सोचते हैं कभी कभी हम नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ प्रभु करके दिखाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। और आप जानते हैं वो इंसान आज तक शराब नहीं पीते हैं। जब हम प्रभु को अपने जीवन में जगह देंगे तो प्रभु जरूर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। और मैं एक भाई को भी जानता हूं जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुके थे, परेशान हो गए, पढ़ाई छोड़ देना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक फादर ने बताया, यही वचन दिया, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस भाई ने यह वचन दोहराया, बार बार दोहराया, प्रभु से प्रार्थना की, पढ़ाई करना शुरू किया, और आप जानते हैं वो फर्स्ट क्लास में 10वीं में पास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होता है, कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसे हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु को जगह देंगे, मौका देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि प्रभु को जगह देना है। क्यों प्रभु को जगह देना है? मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसा भी बोझ हो, शराब का बोझ हो, पढ़ाई का बोझ हो, पारिवारिक बोझ हो, दोस्ती का बोझ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग का बोझ हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी जैसा भी बोझ हो, प्रभु कहते हैं वो बोझ लेकर मेरे पास आओ। और क्यों प्रभु को जगह देना? प्रभु को जगह इसलिए देना है कि प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि तुम सबसे पहले
ईश्वर और उसकी राज्य की खोज में लगे रहो और बाकी ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और यही कारण है कि हमें सबसे पहले ईश्वर को जगह देना है। जब हम ईश्वर को जगह देंगे तो जरूर ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। और हम जो चिंता करते हैं, चिंता से कुछ नहीं होने वाला है, चिंता से कुछ नहीं होने वाला है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दो क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। यानी संत पेतरुस हमसे कहते हैं कि जो चिंता हम करते हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, कोई फायदा नहीं है। वो चिंताएं सब प्रभु पर छोड़ना है ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए प्रभु को जगह देना है। जब हम चिंता करते हैं, चिंता धीरे धीरे उदासी में परिणत हो जाता है। और जब हम उदास होते हैं तो हमारे जीवन में ना जाने क्या क्या बीमारी होने लगता है, क्या क्या परेशानियां आने लगता है। और उदासी के शिकार जो होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां आता है। बहुत सारे रोग उनके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है, उदासी के शिकार मत बनो, चिंता से अपने को तंग मत करो। हृदय की प्रसन्नता मनुष्यों में जीवन का संचार करती है और उसे लंबी आयु प्रदान करती है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो जरूर हम खुश रहेंगे, हमारी चिंताएं दूर हो जाएगी और हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं जब हम प्रभु को दे देंगे तो हम शांत रहेंगे, हम निश्चिंत रहेंगे और प्रभु हमारे जीवन में जरूर कार्य करेंगे। और यही कारण है कि संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में, किसी बात का चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा भक्ति भाव से ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को अपने जीवन में जगह देंगे, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देंगे तो प्रभु हमारे जीवन में जरूर कार्य करेंगे और हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो चिंता है, वो जरूर दूर होगा। इसीलिए हमको सबसे पहला काम ये करना है कि प्रभु को जगह देना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमें ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम जरूर चिंता में डूब ही जाते हैं। लोग हमको बताते हैं चिंता मत करो, बहुत सारे लोग कहते हैं चिंता मत करो, परिवार वाले कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन हम चिंता में डूब ही जाते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें बताते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27-28 में प्रभु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? यानी प्रभु हमसे यह कहते हैं कि चिंता करने से हम कुछ नहीं कर सकते, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि चिंता करने से हमारे शरीर में बीमारी आ जाएगी, चिंता करने से हम कमजोर हो जाएंगे, चिंता करने से परेशान हो जाएंगे। और यही कारण है कि प्रभु हमें कहते हैं कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तनिक सा भी चिंता करके बदल नहीं सकते। और हम देखते हैं, और यही कारण है कि प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, तुम्हें क्या क्या चाहिए प्रभु जानता है। यानी हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो सब प्रभु जानता है और प्रभु हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और इसीलिए हमें क्या करना है? इसीलिए हमें एक चीज करना है, वो है अपने आप को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देना, और उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर गेत्सेमनी बारी में गए, प्रभु यीशु उनको कुछ दूरी में छोड़कर प्रार्थना करने के लिए गए। कुछ समय के बाद प्रभु यीशु जब लौटकर आते हैं, देखते हैं कि शिष्य लोग सो रहे हैं। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 37-38 में प्रभु यीशु
उनको जगाते हैं और कहते हैं, पेत्रुस सोते हो क्या? घंटे भर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। हमारा जो शरीर है वो दुर्बल है। शरीर वासनाओं के पीछे दौड़ता है, सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ता है। और यही कारण है कि हमें आत्मा की चाहत क्या है वो जानना जरूरी है। आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि आत्मा जो है वो पवित्रता चाहता है, वो पवित्र जीवन जीने के लिए चाहता है। लेकिन शरीर सांसारिक चीजों के पीछे पड़ता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 21 पद संख्या 34 से आगे प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि सांसारिक मोह माया भोग विलास नशे तुम्हारे मन को, जीवन को कुंठित कर दे। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इस प्रलोभन में ना पड़ो, इस सांसारिक चीजों में ना पड़ो। और यही कारण है कि प्रभु कहते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम नित्य प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, हम जितने भी गिर चुके हो, हमारा परिस्थिति जितना भी खराब हो, प्रभु हमारे जीवन में सुधार लाएंगे ही लाएंगे। क्योंकि हमारा प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परेशान रहें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन में तंगी का जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम प्रभु से दूर रहें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम सांसारिक मोहमाया के पीछे पड़ें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि प्रभु हमको खोएं। प्रभु हमको खोना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रभु हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु को मौका देना जरूरी है। प्रभु को मौका देना यानी प्रभु के साथ जुड़े रहना। जब हम एक कदम आगे उठाएंगे तो प्रभु हमारे लिए 5 कदम आगे उठाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे। जिस तरह उस उड़ाऊ पुत्र में हम देखते हैं, हम पाते हैं, जब उनको पता चला, जब वो अपने सेंस में आ जाते हैं, तब वो कहते हैं, मुझे सूअर का भोजन खाने के लिए भी नहीं मिलता है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता के पास कितने नौकर हैं, वे कैसे खाते पीते, कितने अच्छा रहते हैं। मैं जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैं ईश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मुझे एक नौकर की तरह अपने पास रख लो। वो यही सोचकर जाता है, लेकिन जब वो अपने पिता के पास जाता है तो वो कुछ बोलने से पहले पिता दौड़कर आते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। हमारा ईश्वर भी ऐसा है कि हमारा परिस्थिति कैसा भी हो, मैं कैसा भी जिंदगी जिया हूं, लेकिन अभी प्रभु हमें गले लगाने के लिए तैयार है। अभी प्रभु हमें स्वागत करने के लिए तैयार है। अभी प्रभु हमारे परिस्थिति को सुधारने के लिए तैयार है। अभी प्रभु हमारी कमजोरी में हमें मदद करने के लिए तैयार है। और प्रभु चाहता है कि हम उस कमजोरी से, उस गंदी हालत से, उस गंदी परिस्थिति से निकालकर सामने आए और पवित्र जीवन का शुरुआत करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम उस ईश्वर को जगा दें और उस ईश्वर से जुड़े रहें। ये एक दिन प्रार्थना करके छोड़ेंगे तब अपने परिस्थिति में सुधार आएगा, ऐसी बात नहीं है। या 2 दिन करना या 1 महीना करना, ऐसी बात नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ जुड़े रहना। अगर गंदी परिस्थिति से, गंदी हालतों से हमको निकलना है, हमको सुधारना है, अपने जीवन में चेंजेस लाना है, परिवर्तन लाना है, तो प्रभु के साथ जुड़े रहना है। प्रभु को सबसे पहला जगह देना है। तब जाके प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे और प्रभु हमें सुधारेंगे और प्रभु हमें अच्छे राह पर ले चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इंसान होने के नाते इस पाप में, संसार में, दुनिया में रहते हुए हम बार बार पापों में गिर जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। तो आइए हम प्रभु को पहला जगह दें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे और हम प्रभु के पास हमेशा रहे और खुशी का जीवन बिताए। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू हमें मार्गदर्शन करता है, हमें प्रकाश देता है। मैं इस समय प्रेमी पिता तेरे सामने अपने इन छोटे भाई बहनों को या इन बेटे बेटियों को रखता हूं, जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिपल संघर्ष करना पड़ता है। जीवन एक महायुद्ध है प्रभु, इसमें उनको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती है कहीं कहीं। तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए, तुझ पर भरोसा रखते हुए, तेरे पुत्र के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें कृपा प्रदान करना है। पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है।